स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी बैठक देख रहे हैं। ये बैठक कतर में हुई है और इस बैठक में 50 देशों के मुखिया शामिल हुए। शामिल होने के साथ साथ यहाँ एक बड़ा ऐलान किया गया है अरब नाटो बनाने का। एक नया नाटो बन रहा है जिस नाटो में क्या क्या होगा, कौन कौन से देश होंगे और इस नाटो में क्या पाकिस्तान भी होगा, और अगर पाकिस्तान होगा तो ये भारत के लिए कैसे मुश्किल होगा, पाकिस्तान क्या चाह रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, घटनाक्रम एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरब देशों का ये नाटो चलेगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक बैठक देख रहे हैं। इस बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था और एक दूसरे शख्स को देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़ा ये बंदा कौन है और कैसे अरब देशों का नाटो बनाने का फॉर्मूला खुद पे भारी पड़ गया था। जानेंगे क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर की इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। वीडियो में शहबाज शरीफ दिख रहे हैं। ये भी पहुंचे हुए हैं दोहा और इसके अलावे कई सारे नेता आपको देखने को मिलेंगे। तुर्की के, ईरान के, सीरिया के सब यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बड़ी बैठक हो रही है। दरअसल ओआईसी के जितने मेंबर हैं ये सारे मेंबर यहाँ पहुंचे और मुद्दा क्या था? मुद्दा था कतर पर हमला। कतर पर जिस तरीके से हमला किया गया और इस हमले के बाद भी इजराइल अभी रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल का ये कहना है कि हम आगे भी हमला करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हमास को अगर आप समर्थन देते हैं तो फिर हमारे हमले भी जारी रहेंगे। और ये बात ना इजराइल खुल्लम खुल्ला कह रहा है। ये बात यूएन में भी इजराइल ने कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। This strike sends a message that should echo across this chamber. There is no sanctuary for terrorists. Not in Gaza, not in Tehran, not in Doha. There is no immunity for terrorists. And yet, here in this council, some members chose to give Hamas legitimacy, even protection. Israel will not. We will act against the leaders of terror wherever they are hiding. जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस बैठक में इजराइल ने खुलकर कह दिया कि भाई अगर तुम पालन पोषण करोगे तो हम हमला करेंगे। इन्होंने आरोप लगाया। जबकि कतर का क्या कहना है? कतर का कहना है कि हम यहाँ शांति समझौता करवा रहे थे और इस शांति समझौते के बाद गाजा में शांति आ सकती थी, लेकिन उस शांति को इन्होंने बाधित कर दिया। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि यूएन कभी भी ये नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे देश पर जाकर अचानक से हमला कर दो, किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर दो। इजराइल अब अहंकारी हो गया है। ये बात कहना है इस मीटिंग में कि इजराइल अहंकार में चूर हो गया है और अहंकार में चूर होकर इजराइल अब कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अब बनता है कि क्या किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे सब पहुंचे हैं, अर्दोगन भी पहुंचे हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं और सीरिया के भी पहुंचे हैं। मतलब सारे जितने मुस्लिम देश हैं सारे पहुंचे हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है। कथित तौर पर इजिप्ट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि प्रस्ताव दिया गया है कि हमें एक इस्लामिक नाटो बनाने की जरूरत है, एक अरब नाटो बनाने की जरूरत है। अरब नाटो अगर बन जाएगा तो इस तरह की हरकतें जो हैं ये बंद हो जाएंगी और फिर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कोई भी नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा संख्या है देशों का, बहुत लंबा चौड़ा संख्या है। ऐसे में अगर ये अपना नाटो बनाते हैं तो नाटो में पाकिस्तान भी शामिल होगा और भी कई देश शामिल होंगे, तो ये नाटो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। इस नाटो के साथ क्या संभावनाएं हैं? आखिरकार इजराइल को डर क्यों नहीं लग रहा है? इतने सारे देश हैं अरब नाटो बनाने की बात कर रहे हैं, फिर भी इजराइल अपने आप को रोक नहीं रहा है, बल्कि कह रहा है कि हम आगे भी करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि कल को पाकिस्तान के अंदर अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो भारत के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा? दरअसल ये ठीक वैसा ही नाटो बनाना चाहते हैं जैसा नाटो इस वक्त अमेरिका के पास है, जिनके पास आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि किसी एक देश पर हमला किया तो वो हमला सभी देशों पर माना जाएगा और फिर पलटकर वैसे ही वार होगा। आपको बता दूं, अरब देशों ने अभी जो नाटो बनाने की बात कही है ना, ये नाटो पहले भी बन चुका है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बन चुका है। और इनके पास आर्टिकल 5 नहीं बल्कि आर्टिकल 6 था। आर्टिकल 6 में भी यही था
कि एक देश पर हमला होगा तो फिर सारे देश यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और ये कब किया गया था, किसके खिलाफ किया गया था? ये किया भी गया था इजराइल के खिलाफ ही। 1948 में इजराइल को मान्यता मिली और उसके बाद एक लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद अरब देशों ने महसूस किया कि चलो भाई, हमारा अपना नाटो होना चाहिए। इन्होंने एक बड़ी सी बैठक कर ली और इस बैठक में इन्होंने तय भी कर लिया कि हमारा अपना नाटो होगा और ये नाटो फंक्शनल होगा, ये नाटो एक दूसरे की मदद करेगा। इतने सारे देश थे। फिर सवाल उठता है कि ये नाटो चला क्यों नहीं? इजराइल के खिलाफ ही बना था ये नाटो। इस नाटो में आर्टिकल 6 था, लेकिन इजिप्ट फंस गया एक केस में। और वो केस क्या था? सुएज कैनाल का केस। और यहाँ पर होने लगे झगड़े। जब यहाँ पर युद्ध होने लगा तो इजिप्ट ने अपने अरब नाटो से मदद मांगी कथित तौर पर, और उस समय अरब नाटो ने आनाकानी दिखलाई। और तब इजिप्ट को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ पर ये देश काम नहीं आने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला फेल होने लगा। फिर शुरू हो गया 1973 में एक और युद्ध, और यहाँ पर इजिप्ट ने एक अच्छा खासा जमीन खो दिया। स्क्रीन पर एक मैप देखिए। 1967 के इस युद्ध में इजिप्ट के एक बड़े इलाके सिनाई पर कब्जा कर लिया इजराइल ने। और इसके बाद समस्या ये बढ़ गई कि इजिप्ट चाहता था अरब देश के नाटो यहाँ आए, लेकिन यहाँ मामला नहीं बन पाया। और अंत में क्या हुआ? इजिप्ट ने जाकर समझौता कर लिया इजराइल के साथ और ये नाटो एक तरीके से बिखर ही गया। अब इसी समय एक नेता थे इजिप्ट के में, उस समय वो सैन्य पद पे थे, नासिर को एक चीज तो समझ में आया कि इस युद्ध में हार गया इजिप्ट, लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई हम एक बार फिर से मजबूत करेंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। नासिर ने काफी कुछ करने की भी कोशिश करी, सीरिया को मिलाकर ये एक मजबूत गठबंधन बनाने की भी कोशिश करते थे। इन्होंने कोशिश करी, लेकिन क्या हो गया? एक समय आया और आज भी वो समय है, इजिप्ट चाहने लगा कि मैं ही मुखिया बनूं इस नाटो का, मैं फैसला लूं। सऊदी अरब चाहने लगा मैं फैसला लूं, ईरान चाहने लगा मैं फैसला लूं, और ये नाटो बिखर गया। उसके बाद साल 2015 का भी समय आया जब इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी ने एक बार फिर कहा कि नाटो बनाओ और यहाँ पर 20,000 सैनिक होंगे, मैं नेतृत्व करूंगा इस नाटो का, लेकिन एक साथ आ जाओ। लेकिन वहाँ पर भी संभव नहीं हुआ। एक समय तो अमेरिका ने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हाँ, अरब देशों का एक नाटो होना चाहिए। अब अगर अमेरिका कह रहा है तो लीड कौन करेगा? अमेरिका ही करेगा। लेकिन यहाँ पर भी प्लान फेल हो गया। अब रही बात अभी ये जो बनाने की सोच रहे हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि इनके पास न तो सैन्य शक्ति है और न ही ये सैन्य पावर हाउस है। इनके पास एक ही चीज है और वो है तेल। अब यहाँ पर है कि क्या ये चाइना की तरफ मुड़ेंगे? अमेरिका की तरफ तो मुड़ेंगे नहीं, चाइना की तरफ मुड़ेंगे। और अगर चाइना की तरफ मुड़ेंगे तो क्या अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त करेगा? और दूसरी बड़ी चीज ये है कि चाइना के हथियार कितने काम के हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में अरब देशों का नाटो आगे चलकर स्थिर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इजराइल के प्रति अब धीरे धीरे इनके मन में विरोध जरूर जागता जा रहा है, जो आगे इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड या इजराइल के मिडिल ईस्ट के साथ समझौते को लेकर एक बाधा खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर ये नाटो बन जाता है तो फिर समझिए कि आने वाले समय में एक युद्ध तय है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष रुकने का नाम नहीं लेगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के जीसीसी देशों के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए भारत पर बहुत ज्यादा असर इसका पड़ने नहीं वाला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।